देख। पर माँ होती माँ यशोदा ने कहा कि बाबा जी मेरा लाल कब से रो रहा है, मेरा बच्चा कब से रो रहा है, तुम कुछ जानते हो? भगवान भोलेनाथ कहने लगा हाँ माँ जानता हूँ, देख झोली में हाथ डाला। बाबा जी थे वो झोली में हाथ डाला और दो चार मोती निकाल करके रुद्राक्ष दे दिए। ये रुद्राक्ष देखा, ये नजर का मोती है, जा मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार तेरे लाला को गले में बांध देना, दर्शन करा देना, तेरा लाला उसी समय ठीक हो जाएगा। भगवान मरतो आंकड़ों पे देगी के दुखियो दर्जो बाटा बाटा देव करे उन्हें जो भी छोड़ो तो रो तो बंदी हो, चलो महाराज आप भी चलो। ये तो भगवान कृष्ण थे, वो तो सब दोनों समझ रहे बात को। जैसे भगवान महादेव जी गए और झूले के पास गए तो भगवान कृष्ण के ऊपर जैसे ही देखा और हाथ जोड़ करके भगवान महादेव ने भगवान कृष्ण को देखा, ये नारायण का अवतार है, इसलिए दोनों तुरंत भगवान कृष्ण खिलखिला करके हंसने लगे। बात छोटे 12 हंसे नहीं, खिलखिला करके ऐसे हंसने लगे कि माँ तो कहने लगी कि वास्तव में महाराज तुम बड़े जादूगर हो। दुनिया भर का डॉक्टर हकीम सब बोला रहे, लेकिन छोरा रोनो बंद नहीं की, अशोक जादू है तो करिए। भगवान महादेव कहने लगे भैया यही तो जादू की लकड़ी है। भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे करके भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं, क्योंकि बाल रूप में भगवान शिव जी उनके दर्शन करने के लिए आए। इधर पापी कंस ने तृणावत नाम का एक राक्षस भेजा कि जाओ उस नंद के छोरे को आज मार दो। जाकी राखे साया मार सके न को, बाल न बाका कर सके चाहे जग बेरी हो। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। आज छोटे बच्चे भले ही है मेरे नारायण मेरे कन्हैया बालक बन करके आए, लेकिन भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे करके गए। कौन बाल बाका कर सकता है? तृणावत नाम का कंस ने राक्षस भेजा और तृणावत मतलब वो कहने गुरगुड़िया, वो गुरगुड़ा मतलब पुतारे। तृणावत नाम का राक्षस आया, उसने आकर के पूरे गोकुल में हाहाकार मचा दी। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण असली रूप में आए। छोटे भाई उड़ता गया ऊपर, छोटो बालक उड़े नहीं उड़े, खटला समेत चकला समेत उड़ते गए और भगवान कन्हैया ने जाकर के उनका कंठ पकड़ा और कंठ पकड़ कर तुरंत उसी समय उसका प्राण तृणावत नाम के राक्षस का भगवान कृष्ण ने वध कर दिया। जब माँ तो कहीं समझे नहीं बात है, गांव का तो कहीं समझे कैसे मरी हो, लेकिन तृणावत नाम का धड़ाम से राक्षस मार दिया। चारों तरफ हाहाकार मरी। आज भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, नामकरण 1.25 महीना नामकरण करते ना, नामकरण गुरु के गुरु जी थे जनों का नाम तो गर्गा आचार्य जी को बुलाया कि गुरु जी अपनी बामना पर नाम गढ़वा जाए पंडित जी को नाम काटो चला चले। नाम गढ़वा के लिए बुलाया। गर्गा आचार्य वहाँ के कुल का गुरु था, अपने भी कुल का गुरु होता है, घर का गुरु होता है, माँ के गाँव का उधर गुरु जी को बुलाया और नंद बाबा कहने लगे बाबा हमारे बच्चे का नामकरण करना है, नामकरण कर दो। गर्गा आचार्य जी कहने लगे कि धन्य मेरे भाग हैं जो आज इस भगवान कन्हैया का नामकरण कर रहा है। देख लो गर्गा आचार्य जी बैठ गए, पर आजकल मन गणा होशियार है, कहना भी होशियारी करता ना भाई कर देगा महाराज कहीं जाने के नहीं जाने। माँ ने विचार करे, यशोदा रानी ने रोहिणी दो बहना थी, अना दोई ने विचार करे देखा महाराज कहीं जाने के नहीं जाना, जो छोरा छोरी अदला बदली कर लिया। रोहिणी को बेटो जो तो रोहिणी का बेटा था वो यशोदा की गोद में दे दिया और यशोदा की गोद में था वो रोहिणी के गोद में दे दिया। बच्चा बदला बदली कर लिया। अब बदला बदली कर तो भगवान कृष्ण तो रोहिणी की गोद में सो रहे हैं और बलराम जी भी उनकी यशोदा की गोद में। और वही समय माता हंसने लगी। सब माताएं बैठ गई, गुरुजी बैठे हैं बीच में, गुरुजी बैठे हैं, सब माताएं अगल बगल गुरुजी के अगले बगले बैठ गए, पूरे परिवार बैठ गए। गुरुजी मगर बच्चा को नामकरण करना है, बच्चे का नामकरण करने लगे तो वो तो त्रिकालदर्शी थे, गर्गा आचार्य पंडित जी थे। पंडित जी ने कहा कि मैया सुनो, ये जो रोहिणी की गोद में बैठा है इसके यशोदा की गोद में बैठा है, ये बल का धाम होगा,
ये बल का धाम होगा और ये इसका नाम बलराम होगा। ये किसानों का भक्त होगा, किसानों के ऊपर कृपा करने वाला, हलधर होगा, हल को धारण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम हलधर होगा। ऐसे करके 5 नाम निकाले। संकर्षण, तीसरा नाम संकर्षण, इस गर्भ से निकाल करके दूसरे गर्भ में प्रवेश किया था, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। बलराम जी का तो यहाँ बलराम, ये रोहिणी की गोद, अना का 5 नाम कहा गया। ये रोहिणी की गोद में जो बैठे थे नहीं, वो भगवान को ये कथा कराया। ये बेटा उसी समय गर्गा आचार्य जी कहने लगे कि रोहिणी की गोद में जो बैठा है ना, ये साक्षात पर ब्रह्म परमा, हाथ ऊंचे पर ब्रह्म क्या वर्त है पंडित जी कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, ये संसार का जगत का पालनहार है और ये भूमि पर पापियों का अंत करने के लिए नारायण रूप में अवतार हुआ है, यूं कहने वाले थे पंडित जी कह रहा। लेकिन पंडित जी ने क्यों कि ये जो रोहिणी की गोद में बैठा है ना, ये पर ब्रह्म परमा, अतरे भगवान कन्हैया ने गोदी में बैठा बैठा इशारा कर दे, महाराज मत बताना, ये मत कीजिए कि भगवान है, तो भगवान के जो तुम्हारे मजो नहीं आगा, फिर वो जो कर भाई भगवान बन जाऊंगा तो आर्या व्यवहार देगा, पूजा आरती करेगा, रोज पूजा हो, भगवान नहीं बनना। मैं तो बच्चा बन करके आया हूँ, बाल लीला करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ लीला करने दो। गुरु जी की तरफ इशारा करते और बच्चा नहीं है, मत कहना। गुरु जी तो वहां का मैं बोलता बंद और बोलता हाथ ऊंचो और मुंडो खुलो ना आंखा खुली। पंडित जी ने क्यों इसका नाम परब्रह्म परमा न भगवान कृष्ण इशारों करते हैं, मुंडो हाथ ऊंचो आंखा खुली न बाको खुलो, समाधि लग गई, बोले को नहीं महाराज। अब महाराज ने बोले न कण कण की आई ढलते कर वो हाथ ऊंचो तो मना के जाना कहीं गड़बड़ भी है, तो नहीं, हाथ ऊंचो मुंह खुला आंखें खुली, भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया। जो पंडित जी तो माता यशोदा कहने लगी कि महाराज सिधार गए क्या, महाराज सिधार गए क्या। रोहिणी मैया पे पास में बैठी कह रही कि रोहिणी कह रही यशोदा क्या हुआ, पंडित जी को कुछ बोलते नहीं, हाथ ऊंचो मुंडो खोलो, समाधि लग गई उनकी। भगवान देखो प्रभु की लीला है, उनकी तो समाधि लगी जाती है। लेकिन उसी समय यशोदा रानी ने जगजोड़ के कहा, जगजोड़ आई बल्लू पकड़ा, महाराज सिधारना था तो माँ को गरीब मिलोगे, आपने क्यों बढ़ जाता, माँ को गरीब मिलोगे था, जाओ बोले। जैसे संकोरा और एकदम महाराज की समाधि टूट गई। उन्होंने कहा कौन, अरे एकदम याद आया कि मैं कहाँ खो गया हूँ। पंडित जी ने कहा कि ये इसका रंग सांवला होगा, है? फिर नाम बदल दिया उन्होंने, इसका नाम, ये इसका कलर सांवला है इसलिए इसका नाम सांवला होगा, कृष्ण होगा इसका नाम होगा। ये गौओं का पालने वाला होगा इसलिए गोपाल इसका नाम होगा। क्या कहा, इसका नाम गोपाल होगा। ये नंद का लाल है इसलिए नंदलाल से होगा। ये यशोदा नंदन के नाम से विख्यात होगा। ऐसे 5 नाम गुरुजी ने उनके निकाल दिए। मोतिया की मारा गाड़ी में पकड़े थी कि मारा जाने दो यार। माता ने जो तो देना था दिया। माता ने जैसे उनको जो दक्षिणा दी तो हंसने लगे, कहने लगे कि क्या करूं मैं दक्षिणा लेकर के, मैं तो ऐसी दक्षिणा ले ली है मैंने कि जिंदगी भर लोग मेरा नाम गाते रहेंगे कि गर्गा आचार्य जी का नाम, गर्गा आचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नामकरण किया है। धन्य जीवन को पाकर के पंडित जी चले जाते हैं। ऐसे भगवान ने बहुत लीलाएं करी। देखो नामकरण के बाद में एक दिन छोटा सा वर्णन आता है भागवत में, संत ने लिखा है कि नंद बाबा पूजा करके आते हैं यमुना जी में। यमुना जी में स्नान वान किया, सुबह पहले बेगो भावना सबके हीरे पूजा पाठ तो करेंगे। स्नान करके आए और स्नान करके आते हैं तो जैसे आकर के पूजा पाठ करा तो भी ठाकुर जी वेगा घर में रहेगी मग है बाज लायो को झंडे यहाँ कथा में ये ठाकुर जी पूरा पूरा अपने दो अपना जगह जामुन जैसे होते हैं ठाकुर जी, बिल्कुल काला रंग का नशा बढ़िया ठाकुर जी कहते हैं। ब्राह्मणों के सबके घर में कहते हैं, वैष्णव के घर में। अब नंद बाबा यमुना जी में गए, स्नान करवाया बढ़िया शुद्ध, और स्नान करके धोती वोती डाल करके और यमुना जी से आए। सुबह मेरी पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के सिंहासन तो, और सिंहासन में भगवान वो ठाकुर जी को दूध से नहलाया, दही से नहलवाया, शक्कर से नहलवाया, सब प्रकार से नहला करके अभिषेक करें दूध दही घी से शक्कर अभिषेक करवा करके पूर्व सिंहासन में भगवान को, ऐसे सिंहासन में भगवान को विराजमान किया। इधर भगवान कृष्ण घुटन मुटन चलने लगे थे। छोटा 12 चलने घुटना के बल घुटन मुटन भगवान कृष्ण चलने लगे थे। मेरे कन्हैया
भगवान कन्हैया चलते चलते घुटन मुटन आते कहा उस पूजा घर पहला पूजा को घर भी नहीं आरोगे नरेंगे कई बार नरेंगे पूजा को घर अलग है उनके पूजा को घर अलग तो और जैसे भगवान कृष्ण पूजा घर के तरफ आए तो नंद बाबा आंखें बंद करके बैठे हुए थे। नंद बाबा कहने लगे अरे ये यशोदा देख 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 तेरा छरा देख ये मेरे पूजा घर को अपवित्र कर देगा। ये बारह बेटे हमारे घर में या पूजा खराब हुआ है। नंद बाबा को क्या मालूम कि जिसे मैं अपना लाल मान रहा हूँ जिसे मैं अपना बेटा मान रहा हूँ जगत का आधार है जगत का पालनहार है यही भगवान नारायण के रूप में बालक रूप में मेरे घर में होते वो तो 12 का नहीं ये अंदर नहीं आ जाए। यशोदा रानी आई दौड़ती हुई भगवान कृष्ण को उठा करके और चली जाए। अब भगवान कृष्ण भी लीला करते हैं तो ऐसी लीला करें उन्होंने विचार करे तो मुझे कहीं बाल लीला तो करूं बाल लीला भगवान की फिर घुटन मुटन चले आ रहे हैं और घुटन मुटन चले आए और आकर के तुरंत उन्होंने जहाँ बाबा पूजा कर रहे थे ठाकुर जी थे दूध से नहलाया दही से नहलाया सबसे निलाते निलाते जब देर हो गई तो अभी तो पूजा मस्त था। भगवान कृष्ण देख रहे थे बाहर बैठे बैठे जैसे बाबा आंख बंद करके वो तोलिया माथे पर डाल दिया तोलियो हम लिया हाँ तोलियो कटो मत कारो तोलियो आपने हट जगह तोलिया कहते हैं तावेल को पहले लोग जो पूजा पढ़ा कर तोलियो मिले मारा तोलियो मिले पूजा करेंगे तोलिया मतलब टावेल अपने सर पर डाल लिया आंखें बंद कर ली और नंद बाबा बड़े प्रेम से माला जपने लगे आंख बंद करके। मेरे कन्हैया ने विचार किया बाबा तो पूजा में मस्त है और घुटन मुंडन पूजा घर में प्रवेश किया और जैसे जाकर के देखने लगे और वो ठाकुर जी थे ना छोटे छोटे विचार कर रहे हैं भगवान कृष्ण के बाबा रोज इनको दूध से नहलाते हैं दही से नहलाते हैं शक्कर से नहलाते हैं। इसलिए भगवान कन्हैया एक ठाकुर जी को उठाया